हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने 2025 फिज़िक्स 12th क्लास का प्रश्न नंबर 2 हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 का मतलब ई वाला हल करेंगे। 2 का ही ई वाला हल करेंगे, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में आप अपवर्तन कोण खालिस्तान होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। क्या है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण खालिस्तान होने पर आपतन कोण के मान का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है। क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो इसका उत्तर है 90 डिग्री। अब ये कैसे? देखिए, होता क्या है, जब कोई किरण, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है ना, वहाँ से या तो अभिलंब की ओर हटती है, अभिलंब की ओर, या अभिलंब से दूर हटती है। तो इस परावर्तन की घटना में क्या होता है, जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई किरण आती है, ठीक है, तो माना कि ये सघन है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये किरण ये अभिलंब से दूर हटती है, फिर एक सा बना दिया, उसको और अच्छे से बनाओ, ये हटी, ठीक है। तो ये कोण रहेगा आपका इंसिडेंस, ये रहेगा ये रिफ्रैक्शन वाला। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये छोटा होता जाता है, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से बड़ा होता जाता है, तो ये कोण भी कैसा होता है, ये भी बड़ा होता जाता है, यानी ये लाइन यहाँ आती जाती है। तो एक कंडीशन मान के चलो कि यहाँ से ये किरण आई है, आपतित किरण आई है, तो यहाँ से ये वाला कोण जो R बन रहा था यहाँ इतना, अब बन जाएगा मान के चलो इतना ही, इसी पर 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में जब ये अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो गया जैसे ही, तो अब इस कोण को I को क्या कहोगे आप? क्रांतिक कोण कहोगे, क्रांतिक कोण कहोगे। यानी अगर इससे ये वाला कोण 90 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है, या फिर ये कहें कि क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा मान होता है आपतन कोण का मान, तो ये जो किरण है ना, प्रकाश किरण, वो वापस सघन माध्यम में ही वापस आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? आसान है। चलिए अगला करते हैं। इसके बाद एक सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी, खालिस्तान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, कैसा? सरल सूक्ष्मदर्शी खालिस्तान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। एक अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। तो अभिसारी लेंस का क्या मतलब है? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस मीन्स होता है उत्तल लेंस होता है। इसका मतलब यानी कि जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर दे, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का, तो ये आप इस तरह से, ये उत्तल लेंस होता है। मान के चलो कि यहाँ से 2 किरणें आ रही हैं, तो ये इसका फोकस है, तो फोकस पर ये किरणें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है।
अच्छा, इसके सूत्र भी आते हैं कई प्रकार के, लेंस सूत्र होते हैं। जैसे मान के चले कि ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर u क्या है वस्तु की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है ये फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी मतलब क्या, वह बिंदु जहाँ पर किरणें मिलती हैं। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात। ठीक, तो इसके बाद है वही कि सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य अथवा असत्य लिखिए, तो लिखते हैं, सत्य असत्य बताते हम। ये वीडियो मैंने आपको बताया है कि 12th क्लास की फ़िज़िक्स का है, और 2025 का हम प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा में जो आया है ना, वो हल कर रहे हैं एक एक करके। प्रश्न नंबर 1 किया हमने सही विकल्प, प्रश्न नंबर 2 कर लिया है यानी रिक्त स्थान। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, सत्य अथवा असत्य बताएंगे। ठीक है ना। तो वो सभी विद्यार्थी जो फिज़िक्स की तैयारी में दिक्कत पाते हैं, न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में जो भी समस्या उनको होती है, तो सारा हल हो जाएगा। जब भी जब आप ये पेपर को पूरा हल कर लेंगे मेरे साथ, तो आपकी सारी समस्याएं हल हो चुकी होंगी लगभग। ठीक है ना, क्योंकि हम ये केवल खाली यही क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके अलावा भी इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हम करते चले जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे मेरी कोचिंग में, पाठशाला कोचिंग है, ठीक, जो भी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक, तो लिखते हैं, इसमें भी देखते हैं। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। तो ये सत्य है भाई, क्योंकि चालक के अंदर आवेश होता नहीं है कि नहीं। सीधा सा चालक के अंदर नहीं होता आवेश, चालक के बाहरी तरफ होता है। अब अंदर आवेश क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अंदर चालक के अंदर, वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को वो ख़त्म कर देते हैं, यानी टोटल स्थिर विद्युत क्षेत्र वहाँ पर अंदर शून्य हो जाता है। ठीक, और इसके अलावा विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो भी देख लो भाई। तो वो सूत्र होता है कि E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 और मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर कोई आवेश Q है, Q के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो वो, और जहाँ तक दूरी है उसका स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर ये क्या है ε0, ये है निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻⁴ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसका भी मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹ ऐसा होता है। पूरा 1/4πε0 का मान भी होता है। चलिए, तो इसके बाद अगला करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं